हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि अगस्त के महीने में हम आप सब के लिए कुछ नया कुछ खास लेकर आने वाले हैं। और वो खास है एक रेगुलर लर्निंग की सीरीज। तो हम उस लर्निंग की सीरीज में कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो में मार्केट को स्टडी करके आपके सामने रखें। इस लर्निंग के प्रोसेस में आप लोगों को कुछ पे नहीं करना है। जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ बाजार को देखना है। जैसे जैसे टेक्निकल स्टडीज हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों ने उसको जस्ट प्रैक्टिस करना है। देखिए, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे बताए हुए शेयर्स में, कमोडिटी में या फिर फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग कीजिए या कोई भी बाय या सेल कीजिए। हम यहाँ पर इस सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लर्निंग को सीख पाते हैं या इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत साल तक स्टडीज़ करनी पड़ती है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही आपको शेयर मार्केट के अंदर भी अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ़ को सेट करना चाहते हैं, अपना करियर देख रहे हैं, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि बिना सीखे शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन लकी नहीं होता। तो अगर आप लोग भी हमारी तरह मार्केट के अंदर अपना करियर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप लोगों को इस लर्निंग सीरीज को पूरा कंप्लीट देखना होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जहाँ पर कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने सवालों को एक कॉपी में, एक पेपर के ऊपर लिखने के लिए, ताकि जब भी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करें, तो आप लोग अपने वो सवाल या जो भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमसे शेयर कर पाएँ। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा हमारी नेक्स्ट ऑफर है, वो कहीं न कहीं मैंने पहले ही लीक आउट कर दी गलती से। बट चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज फर्स्ट के साथ-साथ सेकंड ऑफर भी आपको बता देते हैं। पहली ऑफर तो हम आपको बता चुके हैं कि हम लर्निंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर एवरीडे हम आपके साथ कुछ कि कभी किसी इक्विटी के बारे में, कभी किसी कमोडिटी के बारे में, कभी फॉरेक्स के पेयर के बारे में, हम टेक्निकली जो उस मार्केट का दायरा होगा, उस दायरे के अंदर रहकर मार्केट की तरफ जा सकता है, क्या मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बाइंग, सेलिंग, मार्केट के कौन से लेवल्स हैं जो काम कर सकते हैं, लेवल्स कैसे लगाए जा सकते हैं, टेक्निकल स्टडीज़ कैसे करके उनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में कैलकुलेशन की जा सकती है। वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। और सेकंड ऑफर जो कि आप लोगों के सामने मेरे मुँह से निकल रही है, बताना तो पड़ेगा भाई। तो सेकंड ऑफर है कि बहुत जल्द जैसे-जैसे सीरीज़ का कुछ पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा, तो हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ भी निकालेंगे, ताकि आप लोग लाइव सेशंस में आकर हमारे साथ अपने क्वेश्चन्स और आंसर कर पाएँ। हम आप लोगों के उन क्वेश्चन्स का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, वो आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछ सकें। तो ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ भी हम चलाने वाले हैं। और और भी बहुत सारी ऑफ़र्स आपके लिए डिब्बे में बंद हैं, बस खोलने की देर है। और एवरीडे या फिर एवरी टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको अगस्त मंथ के अंदर जो बहुत सारी ऑफ़र्स हैं, वो प्रोवाइड करने हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपके साथ क्या-क्या शेयर करने हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ में, जो कि सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं यूरो जीबीपी के बारे में। यूरो जीबीपी के चार्ट को हम स्टडी करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बाज़ार में यूरो जीबीपी में
क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बाइंग के लेवल्स कौन से हैं, सेलिंग के लेवल्स कौन से हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि भैया बाय कीजिए या सेल कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी स्टडीज को आप लोगों तक पहुंचाने का। जैसे कि पहले 2018 में स्टार्टिंग में जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो हम किया करते थे, वहां पर हम लाइव करने की कोशिश किया करते थे। यहाँ पर हम वीडियो का एक सीरीज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग ज्यादा बोर भी ना हो और आपको वो स्टडी कर समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यूरो जीबीपी के साथ। यूरो जीबीपी का जो पेयर है वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आपके सामने 1 मंथ का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम नजर आ रहा है। तो ये 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है। इस मंथ 1 मंथ के चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करके आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने यहाँ पर किस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क किया है। तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक एनोटेट के थ्रू आपको मार्क करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, और मार्केट ने जब ये फर्स्ट सपोर्ट लिया था तो मार्केट काफी ऊंचाई तक चला गया। सेकंड टाइम जब वो नीचे आया तो यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर भी चला गया। ये मैं सिर्फ जस्ट ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मार्केट ने जब ये हाई बनाया उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक लो क्रिएट करता है, फिर मार्केट फॉल लेता है, फिर ऊपर जाके हंट होता है, फिर मार्केट एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने डबल रेजिस्टेंस मार्क किया है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो मार्केट 2014-15 में मार्केट में जब ये फॉल लेकर इसने कंप्लीट किया था, यहाँ पे रिकवरी शुरू किया, उसके बाद से 2019-20 के पास मार्केट ने फिर से एक फॉल लिया था कोरोना के टाइम पे, और फिर वो रिकवर हो गया था। अब बात आती है कि हमने जिन जिन जगह पे ये स्टार्स लगाए हैं, यहाँ यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को जोड़ा है, लगाया है, ताकि हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चले। हम मार्केट को कुछ लेवल्स के ऊपर जाकर कई बार बाउंड करते हैं ताकि हमें उसकी फाउंडेशन पता चले कि वो किन लेवल के अंदर काम करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस जगह पर हमारे लिए क्या चीजें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पिक्चर साफ नजर आए। जी हाँ। अब आपको ये पिक्चर मेरे ख्याल से क्लियर दिख रही है। यहाँ पे फिर से एक एनोटेट के थ्रू हम बात करना चाहेंगे कि देखिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में गया, ये पॉइंट क्रिएट किया, फिर ये पॉइंट क्रिएट किया, फिर ये पॉइंट क्रिएट किया, और फिर ये पॉइंट क्रिएट किया। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो एवरी टाइम जो मार्केट है वो काफी लंबे समय से, तकरीबन तकरीबन अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये 2016 से लेकर 2021 अगस्त तक अगर आप मार्केट को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और 5 बार वहां उस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आता है। ऐसा ही मार्केट ने सपोर्ट बनाने के टाइम पे किया है। जैसा कि अगर आप देखें 2016 में मार्केट ने जब हाई क्रिएट किया, उसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आई है अक्टूबर के मंथ में, तो मार्केट ने ये एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। अगेन आप थोड़ा और डीप जाएंगे तो आगे जाकर भी आपको 2019 के आसपास जब मार्केट गिरी है, 19-20 के अंदर जब मार्केट गिरी है, तो तब भी मार्केट के अंदर यही लेवल जो है वो सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट हुआ। अगेन अब मार्केट उसी लेवल की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। पहले हमने बात की थी ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन के अंदर अगर हम मार्केट को फिर से कैलकुलेट करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में, अब ये रिस्पेक्ट हुआ था 2020 के अंदर रिकवरी जब मार्केट ने दी है, और अब उसके बाद जो मार्केट है दोबारा फॉल लेता है और इस नंबर के पास आकर एक करेक्टिव सेंस क्रिएट करता है ताकि मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो जाए। इन लेवल पे सबको लगा था कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा सकता है, बट अगर सही बात को देखा जाए तो 2021 के अप्रैल मंथ में ये रिकवरी हुई है। बट उसके बाद अप्रैल के बाद, जैसे ही अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई ये महीने निकले तो इनमें मार्केट ने दोबारा गिरावट करनी शुरू कर दी। और अभी रिसेंटली अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा और जूम करूंगा ताकि आपको समझ में आए। हर एक बात पता होनी जरूरी है। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है
अगर आप कहीं पे भी कुछ भी गलती करते हैं या कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो उसका खामियाज़ा आपको ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वो फॉल लेता है, उसके बाद इन नंबर पे आके एक एंगल्फिंग देता है। जब भी कभी मार्केट में एक एंगल्फिंग होता है तो हमें लगता है कि डेफिनिट श्योर अब मार्केट जो है वो रिकवर होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ भी थी कि मार्केट यहाँ पे रिकवर हो सकता है, बट यहाँ पर अप्रैल के मंथ में मार्केट ने एक गेन दिखाकर फिर से मई, जून और जुलाई के मंथ में गिरावट कंटिन्यू रखी है। अब आ गया है ये मंथ जो कि है अगस्त। तो अगस्त के महीने में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो इसको फिर से एक बार दोबारा उसी दिशा में जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे-वैसे आपको अपनी स्टडी में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए। देखिए यहाँ तक मार्केट पहुँच देता है, रिकवर होता है, फिर नीचे गिरता है और फिर एक गेन क्रिएट करता है जो कि फेक गेन था, फेक इन ट्रेंड था। इन ट्रेंड का मतलब कि जो मार्केट पहले अप ट्रेंड चल रहा था, उसी में मार्केट इनसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। दोबारा से अपने कंटिन्यू ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट दोबारा नीचे आ गया। आप इस चीज़ को और डीप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको बार-बार क्यों कह रहा हूँ कि हमें इसकी मार्केट की डेप्थ को डीपली स्टडी करना चाहिए। इस पॉइंट को रीड कीजिए ज़रा, इस पॉइंट को रीड कीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने कुछ दिखाने की कोशिश की है? क्या आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से मार्केट का ब्रेकआउट था इस लेवल से, ये ब्रेकआउट था, फिर मार्केट करेक्टिव होता है वापस और फिर मार्केट कंटिन्यू होता है। अब बात आ गई कि इस जगह पे बाजार में ये मार्केट जो है अगर इस लेवल को तोड़ती है, तो क्या मार्केट सच में इस लेवल पर नहीं जा सकती? तो बिल्कुल जा सकती है। डेफिनेट श्योर मार्केट का इशारा कुछ इसी तरीके से आपके सामने शो हो रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल स्टडीज बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बाय या सेल ऑफर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मार्केट में जो हम लेवल्स मार्किंग करते हैं उनको कैसे स्टडी किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट का कुछ पिक्चर अगर मैं अलग से बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा है, राइट? और ये जब जहाँ पर जिस नंबर पर ये सारी चीज़ हो रही है, वहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक किया है और रिस्पेक्ट किया है। अब मार्केट अगर अपने इस लेवल को तोड़ देता है, तो डेफिनेट श्योर है कि वो अपने अगले सपोर्ट तक जाने की कोशिश करेगा। अगला सपोर्ट हम किसको मान के चल रहे हैं? इस लेवल को मान के चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो लगातार गिरते हुए आपके रुकने की आशंका है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है, यहाँ पर बायर के लिए एक डिमांडिंग एरिया है। तो इस लेवल को हम एज अ सपोर्ट या फिर एज अ टारगेट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक चीज और बताता हूँ, देखिए कभी भी आप जब कोई ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर कैलकुलेट कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं ट्रेड लेने की। उसी के लिए हमेशा अगर आप सही होते हैं तो आपका रिवॉर्ड खुला है, आप जहाँ मर्ज़ी जाके इसको बुक कीजिए। लेकिन उसके लिए एक रिस्क कैलकुलेशन होना भी ज़रूरी है। अब ये रिस्क क्यों है? अगर मैं कहूँ कि जो हमारी स्टडीज़ हैं वो तो 101% काम करती हैं, देन व्हाई? व्हाई? हमें स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत है? बट नहीं, ये मार्केट है, कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके का हो सकता है। कभी भी मार्केट किसी भी लेवल को तोड़ सकती है, कभी भी किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है। तो आपको हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चलना पड़ता है। ध्यान में रखना चाहिए नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव तो देख लिया कि मार्केट जो है वो यहाँ पर गिरावट कर सकती है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी ऐसे ही हो गया, ठीक है? तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, अगर ये मार्केट के गिरावट को हम एक लेवल पे सपोर्ट बना दें और फिर इसको एक रिकवरी बना दें, ठीक है? और फिर उसी लेवल पे एक सपोर्ट बना दें और फिर अगर मार्केट इस नंबर से रिजेक्ट हो जाती है, देन मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना
डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। आई थिंक कि आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्लियरली दिख रहा है, ये बन सकता है। तो हमें यहाँ पर बहुत छोटे से रिस्क के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए, बहुत बड़े लेवल का एसएल रख के हमें कुछ मुनाफा नहीं होगा। जितनी देर हम उसमें बैठे रहेंगे हमारा नुकसान बढ़ता जाएगा। तो हमने बहुत छोटे रिस्क के साथ ट्रेड लेना है और बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीकली पैटर्न में क्या होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे मंथली में, अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऑलरेडी कुछ नंबर्स लगे हुए हैं जो कि पीछे चार्ट के ऊपर ही आपने अभी स्टडी किए हैं। मंथली चार्ट के अंदर ये वही ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक नई चीज दिख रही है जो कि ये एक रेजिस्टेंस, वो आपको पता ही है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर भी आपको कुछ एक ट्रेंड लाइन नीचे दिख रही होगी और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे आती हुई दिख रही होगी जो कि ट्रेंड को शो करती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हम बाजार को बाउंड करने की कोशिश करते हैं। जब हम मार्केट को बाउंड करते हैं तो हमें उसके दायरे के बारे में पता चलता है। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है वो मार्केट दोबारा ले रही है। यहाँ पर तो हो गया जो मार्केट में हमने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखा था, जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने दिया था। लेकिन अगर हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में भी जाते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पे एक सपोर्ट मार्क किया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक इसी सेम लेवल पे एक सपोर्ट मार्क किया और उसके बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में गई है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ तक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में गई है। सेम ये एक रेजिस्टेंस मार्क किया था और फिर हमने इसी रेजिस्टेंस को दोबारा यहाँ पे मार्क किया ट्रेंडिंग वे में, ताकि मार्केट का एक ट्रेंड कैलकुलेट हो जाए और साथ में उसकी एक बाउंडेशन के बारे में पता चले। तो आप ध्यान से समझिए कि अगर मार्केट कुछ ऐसा करती है और उन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, पर अगर कहीं पे उस लेवल को वो ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेट श्योर मार्केट की कंटिन्यूटी जो है वो डाउनफॉल में हो सकती है। इसको इसीलिए मार्क किया जाता है ताकि आप मार्केट के फाउंडेशन लेवल्स को पकड़ पाएं और जैसे ही वो अपनी फाउंडेशन को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करे, हम उसके अंदर अपनी एंट्री पॉइंट बना सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीकली पैटर्न, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो पैटर्न था वो हमारा स्टडी हो चुका है। अब इसके साथ साथ एक चीज और है जो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मार्केट में एक इन्वर्टेड फ्लैग जैसा भी पैटर्न देख सकते हैं। तो ये मार्केट का एक इन्वर्टेड फ्लैग जैसा पैटर्न है। अगर आप मार्केट को इस तरीके से समझें तो यहाँ पर ये कंटिन्यू इन्वर्टेड फ्लैग का ये पैटर्न जो होता है कंटिन्यू फॉल का होता है। ये अपने इंपल्स का सेकंड इंपल्स का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपल्स और ये हमारा सेकंड इंपल्स का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब अगर तो हम इसी नंबर से मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई परफेक्ट कैंडल चाहिए थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं मिला। यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट मिलता है। तो ब्रेकआउट के ऊपर हम ये सोचकर कि मार्केट का ये ब्रेकआउट कामयाब होता है तो हम उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके बाद अपने थर्ड टाइम फ्रेम की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। उसका कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, उसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं वन डे। अब आप वन डे के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। एक तो आपको यहाँ पे वो सारे लेवल जो हैं वो नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारे लेवल्स को सेट किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि एक तो आपको ये इम्पोर्टेंट नंबर नजर आ रहा है, इसी के साथ साथ आपको नीचे की तरफ भी जो इसका इम्पोर्टेंट नंबर है वो भी नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो हमने इसको ग्रीन मतलब डिमांड के रूप में मार्क किया हुआ है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये रेड कलर में है, तो इसको हमने सप्लाई के रूप में मार्क किया हुआ है। अब हम चलते हैं वन डे को जूम करके देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार वन डे के अंदर हमारे को ऐसा क्या दिखा जिसके कारण हमने ये वीडियो बनाने की सोची। अब आप दोबारा वही वीकली पैटर्न के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो मार्क है वो उसी मार्क के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिए, इस नंबर पे मार्केट आया है जिस नंबर पे पहले आया था। इसी नंबर से अब दोबारा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट अब
इस बार जो है वो मार्केट ऊपर नहीं गई। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे जो लोग हैं या करेंसी है या जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आप कहेंगे, वो सब लोग कहीं ना कहीं मार्केट को सेलिंग साइड लेके जाना चाहते हैं। अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट दे रहा है। इस पॉइंट से रिस्पेक्ट हुआ था मार्केट बाइंग में, लेकिन यहाँ पे उसने इस ग्रीन लाइन को तोड़ दिया जो कि इसका एक सपोर्ट लेवल था। तो अब हमारा जो काम है वो होता है शुरू। कैसे? इसको हम जूम कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको सेट करें। अब आप देखिए, हमने पहले मंथ में जाके मार्केट के लेवल्स को समझा, मार्केट के ट्रेंड को समझा, उसके बाद हमने वीकली पैटर्न को समझा कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, उसके बाद हमने डेली पैटर्न को समझा, डेली टाइम फ्रेम को देखा और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश की, क्योंकि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में दिखाया जा रहा है। ब्रेकआउट्स हो चुके हैं, उसके नीचे अगर मार्केट को देखें तो क्लोजिंग भी आज दे रहा है, तो एक अच्छा मौका हो सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि वी शुड हैव टू नो ऑल अबाउट द मार्केट। कुछ पार्ट समझ लेने से ट्रेडिंग नहीं होती, सब कुछ पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीकली में बोला था, सेम वही पैटर्न आपको डेली में भी नजर आ रहा होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। इट मीन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की बजाय पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमको इस पॉइंट पे सेल एंट्री लेनी चाहिए। जब भी ऐसा कोई मौका बनता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम लेते हैं सेल एंट्री। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं अपना स्टॉप लॉस, राइट। अब हमने यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हमने अपना एक एंट्री पॉइंट मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम करते हैं टारगेट के लिए, जो कि होता है 1:1, राइट। इसके बाद जो हमारा टारगेट नंबर 2 होता है वो होता है 1:2। इसके बाद 3, 4, जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी हम अपने लेवल्स को कन्वर्ट करते हैं, समझते जाएंगे मार्केट को, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। देखिए, लोग क्या समझते हैं कि अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई भी चीज को सेल कर दिया, ये ब्रेकआउट पे उन्होंने किसी चीज को सेल कर दिया, तो अब वो सेल ही होगा, अब वो सिर्फ गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा नहीं होता। कई बार मार्केट रिटर्न चली जाती है, ऊपर वापस चला जाता है मार्केट, तो इसमें अब आप अपने अपने उस ट्रेड को निकालो ही नहीं या आप उसके अगेंस्ट मार्केट में बैठो ही नहीं। तो क्योंकि हमने भी ये सब कुछ जो सीखा है वो लॉसेस कर करके सीखा है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि जो हमने लॉसेस किए वो आपके हों, क्योंकि चलिए छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस नंबर पे मार्केट में अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि 101% के नीचे ही जाएगा, जा सकता है, बट उसमें 1%, 10%, 20% ये पॉसिबिलिटीज भी होती हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में भी चला जाए और अपना कोई दूसरा पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या कुछ और बना दे, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, कुछ भी मार्केट जो है वो अपना मार्क कर सकती है। तो इसलिए हमको यहाँ पर जब हम ट्रेड में एंटर होंगे तो हमें इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस में रख के चलना है कि जो हमारा ट्रेड है उसमें कुछ गलती ना हो। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर रियलिटी में मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहती है तो वो गलती के बाद फटाफट 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 दौड़ता ही ऊपर को निकल जाएगा। तो हमको बहुत बड़े लॉस लेकर फिर निकलने की बजाय हम क्या करेंगे, छोटा लॉस लेके मार्केट से निकल जाएंगे। और साथ में हमने अपने टारगेट भी सेट कर रखे हैं, टारगेट 1 के बाद टारगेट 2 रखा हुआ है ताकि हमें 1:2 तक जो मार्केट है वो मिल सके। जबकि मार्केट आपको 1:5 तक के टारगेट दिखा रही है,
अगर आप ध्यान से देखें तो आपका टारगेट 5 से भी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर आपका 1:1 होता है, यहाँ पे 1:2, 1:3 एंड 1:4। बट इसके बाद भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि 1:5 या 1:6 तक मार्केट कंटिन्यू जाए। बट मैं आपको ये कहूँगा कि हमेशा 1:1 पर अपने आप को बिल्कुल रिस्क फ्री कर लीजिए। सेकंड टारगेट के लिए अपने आप को होल्ड रखिए, मार्केट में डरिए मत, वेट कीजिए क्योंकि रिस्क फ्री हो जाते हैं आप मॉडिफिकेशन के बाद एसएल स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करने के बाद आप अपना रिस्क फ्री स्टे करें मार्केट में। अगर आपका पैटर्न सही है, मार्केट की मूवमेंट है, तो वो कंटिन्यू नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज में हम क्या होता है, हम अक्सर इन पॉइंट पे निकल जाते हैं, कुछ होता है, तो हमें इन पॉइंट्स पे निकलना नहीं चाहिए। अगर हमने कोई ट्रेड लिया है और उसके बाद मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको अब आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एंटर हुए, आपने अपना स्टॉप लॉस रखा था इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये आपका था एंट्री पॉइंट, और ये आपने आपने अपना 1:1 या उससे ज्यादा का कोई टारगेट रखा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट जो है वो आपके एंट्री पॉइंट के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा अप डाउन ऐसा कुछ मूव करता है। और एंट्री के बाद जब मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है, फ्लक्चुएट होता है मार्केट, तो डेफिनेट श्योर वो 1:1 या उससे कहीं ज्यादा कोशिश करता है मूव करने की। ऐसे में एग्जिट करने की बजाय या तो आप पार्शियल एग्जिट कीजिए, थोड़ा परसेंटेज में एग्जिट हो जाइए, थोड़ा होल्ड रख दीजिए, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई कर दीजिए। अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट से थोड़ा ऊपर रख दीजिए। अगर मार्केट में थोड़ा फॉल बड़ा है तो अपने एंट्री पॉइंट के थोड़ा नीचे रख दीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से पूरे का पूरा रिकवर होगा तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, राइट। तो ऐसे में आपको हमेशा अपनी सेफ्टी, अपना प्रिकॉशन साथ में लेके चलना चाहिए। अब बात इसके आगे की है कि बाय चांस हम अच्छा और बुरा दोनों सोच के चलते हैं। सिर्फ अच्छा सोचने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से तो सब कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर हमको अपना एक्शन भी लेना होगा। अब देखिए, मैं आपको इस जगह पे जो मार्केट के अंदर है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट जो है वो एक फॉल लेता है यहाँ तक, और फिर वो एक रिकवरी देता है इस कैंडल के अंदर, आप देखेंगे तो ये रिकवरी है। रिकवरी के बाद मार्केट फिर एक फॉल लेता है, उसके बाद मार्केट फिर इस जगह पे पहुंच गया हूँ। इसके बाद मार्केट जो है वो फिर एक रिकवरी देता है और फिर कंटिन्यू फॉल लेने की कोशिश करता है। बाय चांस ये फॉल फेक हुआ, ये ब्रेकआउट फेक हुआ, तो क्या हम इस जगह तक अपना स्टॉप लॉस रखे बैठे रहें? मैं कहूंगा नो। क्या हमें इस जगह पर बैठे रहना चाहिए? मैं कहूंगा नो। क्योंकि कल मार्केट में जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कल को मार्केट यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कैंडल दे देता, फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई कैंडल दे देता, तो कुछ नहीं, अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले आए, सिंपल। और साथ ही साथ एक बाय एंट्री ऐड कर दीजिए ताकि आप अपनी सेलिंग से निकल जाएं, क्योंकि इस पैटर्न से क्लियर साबित होता है कि मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू बनाने के लिए जा सकता है। तो हम अपनी बाइंग में एंट्री बना लेंगे, छोटे से बहुत छोटे से माइनर से लॉस के साथ हम एग्जिट हो जाएंगे और बाइंग में एंटर हो जाएंगे, जिससे मार्केट की अप ट्रेंड को, उसके प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे। तो देखिए, मार्केट में सिर्फ एक ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रेड आपके बच्चे की तरह होता है। जब आप अपने किसी ट्रेड को लेते हैं, एंटर पॉइंट बनाते हैं, तो आपको हमेशा उसको एवरी टाइम वॉच करते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। अगर तो पॉजिटिव ट्रेंड में है, मतलब फायदे में है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चलते जाइए, फिर भी उसको फॉलो कीजिए। और अगर वो बाय चांस नेगेटिव वे में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसके ट्रेंड को वहीं पर स्टॉप करना बहुत जरूरी है, ताकि सारा उसका जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वैसे ही आपका अकाउंट भी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पर जरूर कोशिश कीजिए
जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, हम मार्केट में कुछ इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और यही हमारे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, क्योंकि ये अगस्त का महीना है। बहुत ही अच्छे-अच्छे आपको ऑफ़र्स हमारी तरफ से मिलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे कीमती ऑफ़र है, वो है सबसे पहला, जो कि है लर्निंग के बारे में। ये छोटी-सी चीज़ें होती हैं, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, लेकिन अक्सर हम इनको इग्नोर करते चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, इग्नोर ना कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए, समझिए, बहुत कुछ है, वो है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपके प्यार और मोहब्बत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम हैं और आप लोगों की दुआओं से ही हम हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो इस वीडियो को उन तक पहुँचाने का कष्ट कीजिए, ताकि जैसे आपका भला हुआ, किसी और का भला हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस, हमारे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का एड्रेस, तो आप उन सब पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार यूट्यूब के ऊपर हम लगातार नहीं आ पाते हैं, लेकिन उन पेजेज़ के ऊपर जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है या आपका ट्विटर अकाउंट है हमारा, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, उनके ऊपर आपको रेगुलर जो अपडेट है वो मिलती ही रहेंगी। तो ज़रूर इन सबको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए हमको। जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेकर आपके साथ और सारी बातें सीखने और सिखाने वाली करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।